नहाते वक्त ऐसा काम जिससे आप संगीन बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अगली बार नहाने से कबल आप ये भी जान लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से नहा सकते हैं। दोस्तों, नहाने का एक अलग और एक मुनफरिद तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, माहिर जिल्द डॉक्टर क्रिस्टी कुड ने हैरियत अंगेज इंकशाफ किया है कि कमर पर निकलने वाले दानों की एक अहम वजह हमारे नहाने का अंदाज भी है। दी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सिटी का कहना है कि कमर पर दाने बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे हार्मोन्स की वजह से निकलते होते हैं जिनके बाइस बालों की जड़ों में मौजूद ग्लैंड्स ज्यादा चिकनाई पैदा करने लगते हैं और इन ग्लैंड से चिकनाई ज्यादा इखराज की वजह से जिल्द पर दाने और पनसियां बनने लगते हैं। NHS के मुताबिक 50% खवातीन और 40% मर्दों में ज्यादा 20 की दिहाई में ऐसा होता दिखाई देता है। डॉक्टर सिटी कहते हैं कि हम में से अक्सर लोग नहाते हुए जब जब सर पर शैम्पू या कंडीशनर लगाते हैं तो बालों को अच्छी तरह पानी से धोएं, बगैर बाकी जिस्म को भी धोना शुरू कर देते हैं। खसूसन कंडीशनर ऐसी हालत में बालों से बहता हुआ बाकी जिस्म पर भी चला जाता है और इस पर चिकनी तह बना देता है, जो बादजा दानों पंसियों का सबब भी बनती है। दोस्तों, उन्होंने इस मसले का सादा हल बताते हुए कहा कि सर के बालों को पहले अच्छी तरह धो लिया जाए और उन्हें पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद ही बाकी जिस्म को धोया जाए। इस आसान इख्तियार से आप कमर पर निकलने वाले दानों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।